रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 3 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा के नेताओं के बयान में कटुता और असत्यता दिखाई दे रही है। कारण साफ है कि इन 3 चरण के चुनाव के बाद भाजपा नेताओं को यह लगने लगा है कि परिणाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि अब उनके बयान कटुता और असत्यता की ओर जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक सीट भारी मार्जिन से और प्रदेश की सभी 10 सीटें गठबंधन को मिलने की बात कही है। दीपेंद्र हुड्डा बादली हलके के चुनावी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर कांग्रेस का समर्थन बाहर से करने के बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि जेजेपी को पूरे देश में विश्वासघाती पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। यदि दुष्यंत चौटाला के बयान में सच्चाई है तो वह अविश्वास प्रस्ताव के लिए राज्यपाल महोदय को अपनी पार्टी की तरफ से लिख कर दें। देखो और आपकी आत्मा जवाब दे कि आपका बेटा खरा उतरता है तो आप मुझे आशीर्वाद देना, मैं यही आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा, आपका आशीर्वाद रंग लेके आएगा। हरियाणा में बहुत जल्दी आपकी सरकार लेके आएगा आपका आशीर्वाद। आपने देखा होगा पूरा हरियाणा प्रदेश 10 सीट पर कांग्रेस का हमारा गठबंधन जीत की तरफ अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि राहुल गांधी अडानी और अंबानी को लेकर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं की भाषा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के मतदान के बाद जो कटुता और असत्य दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि शायद जो मतदान का रुझान चल रहा है देश में वो उनके आशा के हिसाब से नहीं चल रहा। उसमें उनके बातें कुछ निराशा लगी होगी, तभी उनकी भाषा में इतनी कटुता और असत्य दिखाई दे रहा है। वो तो दावा कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ दावे पे अब कुछ नहीं होगा। हरियाणा में जिस प्रकार से 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का काम किया है, मौजूदा भाजपा सरकार हरियाणा की अल्पमत में आ गई है। आपको याद होगा इन्होंने 48 विधायकों की लेटर गवर्नर को दी थी, उनमें ये 3 विधायक भी थे और 2 इनके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, रंजीत चौटाला और मनोहर लाल जी, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे नैतिकता के आधार पर, और यदि इस्तीफा नहीं देती तो राज्यपाल महोदय को मामले का संज्ञान लेते हुए हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाकर निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए, हमारी मांग है। देखिए वो तो क्या कहेंगे क्या नहीं, उनमें से मैं समझता हूँ कि ये जो विधायक जब उनके पास थे तब तो ये नहीं कह रहे थे। वो जो भी कहें वो एक अलग बात है। उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, जनाधार समाप्त, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, जनाधार ज्यादा कुछ उनका बचा नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि जेजेपी पार्टी को लिखित में ये देना चाहिए राज्यपाल महोदय को, जो उन्होंने कल कहा वो लिखित में दें कि वो भाजपा के सरकार के समर्थन में नहीं है और वो भाजपा के अविश्वास का प्रस्ताव आएगा तो उसके समर्थन में है। ये लिखित में अपने सारे विधायकों के दस्तखत कराकर राज्यपाल महोदय को देना चाहिए, नहीं तो इन पे कौन विश्वास करेगा। इन्होंने तो ये तो विश्वासघाती पार्टी के नाम से ये प्रख्यात हो गए पूरे देश में, हर बात पे लेकर इन्होंने लोगों का विश्वास रखा नहीं। तो इसीलिए अब ये जो कह रहे हैं इसको सिद्ध करने के लिए राज्यपाल महोदय को लिखित में दें कि हम अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है उसके पक्ष में है, और सारे विधायकों के दस्तखत कराएं और राज्यपाल महोदय के पास अपनी चिट्ठी भेजें और सार्वजनिक करें मीडिया में। अभी क्या बताएं कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, वो 5 तारीख की गिनती के बाद